तो फाइनली वो डेट आ चुकी है जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन का डेट यहाँ अनाउंस हो गया, फॉर्म फिलअप कब से होने वाला है, क्या-क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ आपको मैं बताऊँगी कुछ ही सेकंड्स में, ठीक है? बहुत जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यूजीसी नेट जून एग्ज़ामिनेशन ने अनाउंस कर दिया है और अब जो टेस्टिंग एजेंसी आप जानते हैं एनटीए इसकी टेस्टिंग एजेंसी है। उन्होंने कहा है कि भई एग्ज़ाम होने वाला है आपका जून में, ठीक है? और उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा अप्रैल 16 और चलने वाला है मई 7 तक। प्री पेमेंट डेडलाइन है 8 मई रात को 11:59 तक। तो उतना वेट क्यों करना है? फटाफट से फॉर्म भर दीजिएगा, यदि आप इस एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन होगी मई 9 क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाता है तो उसके 1-2 दिन के बाद ही करेक्शन विंडो ओपन कर देते हैं। तो फॉर्म फिलअप करते समय कोई ऐसी गलती ना करें कि करेक्शन करना पड़े। फ़ोटो रीसाइज़ करना ना भूलें और हस्ताक्षर करके भी उसको कैसे स्कैन करना है उसे ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम डेट है आपका जून 21 से जून 30, ठीक है? तो लगभग 1 हफ्ता एग्ज़ाम चलने वाला है और ये टेंटेटिव है गाइज़, ओके? टेंटेटिव है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड ऑफ़ कोर्स उसके 1 आध हफ्ते पहले ही मिलेगा, तो उससे पहले परेशान मत होइएगा। रिज़ल्ट आपका जुलाई में आ जाएगा। तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? आप जानते ही होंगे जिन्होंने पहली बार ये फ़िलअप किया होगा बट जो फर्स्ट टाइम फ़िलअप कर रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना होगा इस वेबसाइट पर ugcnet.nta.ac.in और आप वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे विथ वैलिड क्रेडेंशियल्स यानी आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम यानी जो भी आप नाम उसमें फ़िलअप करेंगे, वो बिल्कुल सही से फ़िलअप कीजिएगा। फॉर्म सबमिशन करिएगा, सारी डिटेल ठीक से भर उसमें फ़िलअप करके अपलोड कीजिएगा अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स, अपने स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट मेंशन किया जाएगा आपके फॉर्म में, ठीक उसी के हिसाब से कीजिएगा। फीस पेमेंट जो है वो अवेलेबल होगा, जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसी के हिसाब से। तो कन्फर्मेशन जो भी आएगा उसको सेव ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में परेशान होते हैं। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन जो है वो अपनी सारी डिटेल को रिव्यू कीजिए फाइनल सबमिशन से पहले और उसके बाद कोई ऐसा करेक्शन ना करना पड़े इससे ध्यान रखिए। तो एग्जाम पैटर्न का स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, एक होता है पेपर 1 जो कि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे तो 10 यूनिट्स है और सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल और 100 मार्क्स का ये मैक्सिमम पेपर होता है। सारे क्वेश्चन इसमें कंपल्सरी है, कोई चॉइस नहीं है और आपको जनरल टॉपिक इसमें कवर करना होता है। उसी के साथ में पेपर 2 भी स्टार्ट हो जाता है, तो अब बीच में गैप नहीं आता है, दोनों एक साथ पेपर होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल और 200 मार्क्स का होता है मैक्सिमम। सारे ही क्वेश्चन कंपल्सरी हैं, इसमें भी आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपने जो भी सब्जेक्ट चुना है, उसको ठीक से फिल अप कीजिएगा, सोच समझ के एग्ज़ामिनेशन दीजिएगा। मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो क्या इनकरेक्ट के लिए आपके मार्क्स कटने वाले हैं? तो नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है अभी तक कि अभी तक नेट एग्ज़ामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अपने आप सारे क्वेश्चन्स को विदाउट एनी पेनल्टी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन्स जो होते हैं उनका कोई डिडक्शन या कोई ऐसा नहीं है। तो अनआंसर मत छोड़िएगा, कर ही लीजिएगा एग्ज़ामिनेशंस में पेपर जब नेगेटिव है ही नहीं तो फिर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो भी बता देते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप कम से कम मास्टर डिग्री होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को मिनिमम 55% मार्क्स रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर तो उन्हें 50% मार्क्स कम से कम चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट अगर कोई मास्टर्स के हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो गया कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स दे सकते हैं कि नहीं। पर इतनी आपको बात ध्यान रखनी है कि कट ऑफ डेट जो है आपकी, उस हिसाब से आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अब मान लीजिए अगर आपने नेट एग्ज़ाम क्वालीफाई कर दिया और आपके 55% से अबव नहीं आते हैं, तो फिर आपका वो रिज़ल्ट कुछ नहीं माना जाएगा। रिज़र्वेशन पॉलिसी की बात की जाए तो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स है उसी के हिसाब से रिज़र्वेशन भी मिलेगा।
यानी कि एससी हैं तो 50%, 15%, एससी एसटी है तो 7.5%, ओबीसी एनसीएल को 27% है, ईडब्ल्यूएस को 10%, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है हर तरह की कैटेगरी के लिए। वैलिड सर्टिफिकेट्स चाहिए बट आपको ये बात प्रूफ करने के लिए। अब बात करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करेंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो आप सिलेबस अच्छी तरह जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो मैं आपके साथ सिलेबस ज़रूर शेयर कर दूँगी। आप अपने कोर एरिया और टॉपिक्स को अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कीजिए। कौन से सब्जेक्ट में आप ज़्यादा मज़बूत हैं, कौन-सा आपको टॉपिक ज़्यादा मज़बूत लगता है, ठीक है? उसके अलावा एक स्टडी प्लान आपको डेवलप करना होगा, कितना टाइम आप कौन से सब्जेक्ट को देंगे, उसी हिसाब से चलेगा। प्रीवियस ईयर को ज़रूर से सॉल्व कीजिए और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा। वही इस एग्ज़ामिनेशन में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। सब्जेक्ट वाइज़ प्रिपरेशन की टाइप कैसे हो सकती है? अगर पेपर 1 की बात की जाए तो उसमें आपको रीज़निंग एबिलिटी और कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी होते हैं अगर आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ आप इन क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़ हो जाएँगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। जनरल अवेयरनेस ऑफ टीचिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी है, उसे मिस नहीं करना, और आईसीटी और रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेसिक्स को ज़रूर समझिएगा। पेपर 2 की बात करूँ तो अपने कोर सब्जेक्ट के फंडामेंटल ज़रूर क्लियर कीजिए और कंसाइंड नोट्स बनाइए ताकि आप क्विक रिवीजन कर पाएँ जब आपका एग्ज़ाम होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और रीसेंट डेवलपमेंट अपनी चेक करते रहें। अगर मैं स्ट्रैटेजिक अप्रोच की बात करूँ तो अपने हाई वेटेज टॉपिक को पहले क्लियर कीजिएगा। जो ज़्यादा टाइम आता है, ज़्यादा क्वेश्चंस जिसमें से आते हैं और ज़्यादा समय जो है चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स के साथ लगाइए और स्टडी ग्रुप जॉइन कीजिए ताकि आप कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकें जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी, और आप कंसल्ट भी कर सकते हैं जो रेफरेंस बुक्स हैं उनके साथ। तो एग्ज़ाम डे का इंस्ट्रक्शन भी मैं साथ-साथ में दे देती हूँ, वो भी मिस नहीं होना चाहिए। अपने साथ क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको रखना है और क्या नहीं रखना है। अपना एडमिट कार्ड और एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, ये दोनों मैंडेटरी है एंट्री के लिए, ठीक है? इसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुँचते हैं तो आप सेफ हैं, नहीं तो लेट हो जाएँगे तो आपको बाद में अलाउ नहीं किया जाएगा सिक्योरिटी चेक के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैलकुलेटर, स्टेशनरी आइटम्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो घर से ही लेकर मत चलिएगा, अदरवाइज़ वहाँ रखने में बहुत झंझट होता है। और जितना भी आपका सेफ्टी मेजर्स, हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कहा जाए, आपको बिल्कुल उसके हिसाब से अपने फेस को कवर करके रखना है, एंड दिस इज़ मैंडेटरी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एग्ज़ामिनेशन, और जल्दी ही मैं आपके साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट लाने वाली हूँ इस पेपर से रिलेटेड। अगर आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 में मैं आपके साथ एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री के मॉक टेस्ट यहाँ पर अपडेट करूँगी। यदि आप चैनल पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जुड़ूँगी जल्दी ही आपके साथ और फिर से हम लोग तैयारी शुरू करेंगे।